हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोमेश रतन द्विवेदी और आप देख रहे हैं मैथ्स न्यूजन। तो आज बात करेंगे सिलेबस रिडक्शन के बारे में। क्लास 10th का जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। बात हम मैथ्स की करेंगे, शुरुआत बेसिक से। जैसे 9th-10th में आप जब पढ़ते हैं तो हर एक चैप्टर का एक बेसिक होता है। और जैसे मान लीजिए अगर पहले चैप्टर की बात करें, पहले चैप्टर की बात अगर हम करें रियल नंबर की, तो उसमें से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इन लोगों ने हटा दिया है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सबसे बड़ी बात, मैथ्स का बेसिक यहीं से शुरू होता है। अगर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आप पढ़े नहीं तो 11th-12th में आपको नंबर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे नंबर्स जो एपी में आते हैं उनको समझने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो देखिए, अगर 10th में आप नहीं पढ़े, मान लीजिए आप 11th-12th में गए, तो वहाँ पे आप बता नहीं सकते सरकार को, टीचर्स को ये नहीं बता सकते कि मैं कोरोना के वजह से ये पढ़ नहीं पाया, ये चैप्टर नहीं पढ़ पाया, ये टॉपिक नहीं पढ़ पाया। सोचिए, मान लीजिए 11th-12th में आप पढ़ भी लिए चाहे जैसे भी, फिर किसी एग्जाम में आप गवर्नमेंट एग्जाम देने गए, मान लीजिए गवर्नमेंट एग्जाम देने गए, तो गवर्नमेंट एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस नंबर्स के पूछते हैं, ठीक है, रीजनिंग में पूछते हैं, मैथ्स में पूछते हैं। तो क्या उसको सिलेबस, क्या वहां पे आप ये कहेंगे कि हम कोरोना काल में जो है कि पढ़े थे 10th, तो हम ये टॉपिक नहीं पढ़े थे? ऐसा नहीं है भैया। आप इस समय छोड़ सकते हैं पर फ्यूचर में ये नहीं छूटेगा, ये आपका पीछा नहीं छूटेगा, और ये नहीं छोड़ेगा पीछा, और आपको हमेशा प्रॉब्लम होगी। तो इसे आपको पढ़ना ही है। मैथ्स में बहुत चीज इन लोगों ने हटा दिया। जैसे अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, तो जो क्वेश्चन कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले होते हैं, पता नहीं आप पढ़े हैं कि नहीं तो फिर एनसीईआरटी खोल के आप देखेंगे तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री में इंपॉर्टेंट होते हैं ये चैप्टर्स। जब आप 11th-12th में जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिलेंगे। हो सकता है आप इंजीनियरिंग की तैयारी करें, IT वगैरह की तैयारी करें, तब आपको प्रॉब्लम होगी ट्रिग्नोमेट्री में। ये एक बहुत अच्छा पोर्सन घेरता है मैथ्स का। आपसे रिक्वेस्ट है कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है, वो सिर्फ इस साल के लिए रिड्यूस हुआ है। अगर आप बायो से पढ़ना चाहते हैं, मतलब बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री लेना चाहते हैं 11th-12th में, तब तो आप छोड़ सकते हैं मैथ्स को। लेकिन अगर आप PCM लेके पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे छोड़ नहीं सकते। मैथ्स का एक एक पार्ट पढ़िए, वो भी 10th का मैथ्स इतना बेसिक होता है, हर एग्जाम में पूछता है। मैं पहली वीडियो से कहता आया हूं, 3-4 दिनों से मैं अपना चैनल स्टार्ट किया हूं, डेली मैं अपलोड कर रहा हूं। अभी मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा मैं स्टार्ट किया हूं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। अभी बात करते हैं कि रिड्यूस सिलेबस जो हुआ है उसको पढ़ना चाहिए कि नहीं। तो देखिए भी, अगर आपको मैथ्स से पढ़ना है या फिर फ्यूचर में आपको गवर्नमेंट एग्जाम देना है, तो आपको ये भी चैप्टर्स जो हटाए गए हैं उसको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ेंगे आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ऐसे क्वेश्चन जो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एनडीए की लगा। एनडीए का एग्जाम अगर देना चाहते हैं तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को आपको पढ़ना ही होगा। दूसरी बात, जो पॉलिनोमियल क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल में भी कुछ रिड्यूस हुआ है। अब हमको याद नहीं आ रहा पॉलिनोमियल, लेकिन जो रिड्यूस हो रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल के देखने से, पॉलिनोमियल चैप्टर से बहुत वो इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक में भी ये लोग कर दिए हैं रिड्यूस। क्वाड्रेटिक में जो इक्वेशन जो रिड्यूस होकर क्वाड्रेटिक में आते हैं और उसके बाद उन्हें क्वाड्रेटिक से सॉल्व किया जाता है, उन्हीं क्वेश्चन को ये लोग हटा दिए हैं। तो भैया, जब आप इतना इंपॉर्टेंट सब हटा ही देंगे तो हम पढ़ेंगे क्या? ये हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये आपको समझना चाहिए। आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। आपको अगर मैथ से पढ़ना है या फिर फ्यूचर में किसी भी गवर्नमेंट का एग्जाम देना है तो क्लास 10 का एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। और मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूं, शुरू से ही एक एक टॉपिक वाइज मैं पढ़ा रहा हूं। आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके पास भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच चुके। दूसरी बात, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से कुछ चीजें हटा दी गई हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से कुछ चीजें हटा दी गई हैं। अच्छा, जो चीजें हटाई गई हैं वो बेसिक है क्लास 11-12th के लिए। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो क्लास 11-12th की केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आएगी। केमिस्ट्री तो वैसे भी इतना ब्रॉड होती है, हाँ, इतना जो है कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, कुछ लोगों को रटना पड़ता है। आप अगर उसका बेसिक ही छोड़ देंगे फिर तो हो गया ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 11th-12th में होती है वो यहीं से बेसिक उसका स्टार्ट होता है। आप छोड़ देंगे, आपको 11th-12th की केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगी। तो बस इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में, उसके बाद जो एपी जीपी का है क्वेश्चन, एपी जीपी में
एपी सॉरी एपीजीपी नहीं, एपीजीपी में 11 12 में आ गया, एपी सिर्फ है क्लास 10 में। एपी में वो क्वेश्चन रिड्यूस होंगे जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। टीएन वाले जो लास्ट टर्म वाले क्वेश्चन जो डेली लाइफ में यूज करते हैं वैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हट गए हैं यार। जब ऐसे क्वेश्चन आप हटा दोगे, जब सोचने का मौका ही नहीं दोगे, तो भैया हम क्वेश्चन लगा के क्या करेंगे यार। टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। आप क्या चाहते हो, सिर्फ इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन लगाए हम? अगला कोई क्वेश्चन हमारे पास नहीं होगा क्या? इससे ज्यादा हम कुछ नहीं सोचेंगे क्या? इसका मतलब अगर आप क्लास 10 से ये टॉपिक हटा भी दिए, मतलब जो क्वेश्चन है, क्या क्लास 11 से भी हटा देंगे, 12 से भी हटा देंगे, आईटी का एग्जाम देंगे तो हटा देंगे, गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो हटा देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा यार दोस्त। अभी तुम क्लास 10 में, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे जो स्कूल के टीचर्स हैं वो भी छोड़ देंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं, उनकी जिंदगी बनी हुई है, वो अपना पढ़ा रहे हैं, उन पैसा कमा रहे हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तुम्हें होगी, तुम्हारे फ्यूचर के लिए हम बोल रहे हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, कोई चैप्टर का कोई टॉपिक मत छोड़िए, सब इंपॉर्टेंट है। मैथ्स के लिए हाँ, अगर मैथ्स आप पढ़ना चाहते हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर बायो से पढ़ना चाहते हो तो मैथ्स छोड़ के बायो पे ध्यान दीजिए। बायो का जो चीज हटाया गया है उसको जरूर पढ़िए। केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी 2 चैप्टर और इन्वायरमेंट शायद है, और भी 2 चैप्टर है उसमें जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप कर लीजिए अपना डिस्कस अपने दोस्तों से और जो है कि अपने टीचर से, तो वो आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन मैथ्स में ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो आप छोड़ सकते हैं। मैथ्स में सब टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, और बायो में भी, ठीक है, बायो केमिस्ट्री में पूरा पढ़िए। तो बस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।